हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग सीमैट 2024 से रिलेटेड सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सीमैट के थ्रू कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, सीमैट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या एग्जाम पैटर्न होगा, डिटेल सिलेबस एंड कैसे इसके लिए प्रिपेयर करें, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। देखिए, 2023 में एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका ये मिड फेब में आया था। इस बार भी चांसेस हैं कि जनवरी मिड या फेब मिड तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए। एंड एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। देखिए, 2023 में डेट जो थी एग्जाम की, ये थी 4th में। इस बार मैक्सिमम चांसेस हैं कि अप्रैल मिड तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये टेंटेटिव डेट हमने आपको बताया, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा भी हम लोग आपको अपडेट करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो देखिए टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई से 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन होगा, जीएस से 20 क्वेश्चन होते हैं, इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ से 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। सीमेट का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, केवल ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में आपका पेपर होता है। एंड टाइम ड्यूरेशन 100 क्वेश्चन, 3 आवर्स का टाइम आपको इसमें मिलता है। नेक्स्ट, सीमेट 2024 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपका डिटेल सिलेबस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें डीआई भी इंक्लूड है। लास्ट ईयर डीआई के 5 क्वेश्चन आए थे 2023 में। परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन एवरेज से आया था। पीएचडी से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। वर्क एंड टाइम पार्टनरशिप से लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया हुआ था। रेस ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया था। प्रोबेबिलिटी से तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, 2023 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इससे। प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस से जो है 1 क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। एसआई एंड सीआई से भी लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया था। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। मिक्सचर एलिगेशन एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आया था। प्रोग्रेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, 2023 में एक क्वेश्चन इससे आया हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लास्ट टाइम जो है 19 में क्वेश्चन आया हुआ था इससे। ठीक है, सेट थियरी मेंसुरेशन एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका डिटेल क्वांट का सिलेबस है। इसमें देखिए कोई फिक्स नहीं है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। मेनली अगर देखा जाए तो कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आना ही आना है, नंबर सिस्टम से आना ही आना है। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज, एवरेज, वर्क एंड टाइम पार्टनरशिप से क्वेश्चन आना ही आना है। मेंसुरेशन ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा एंड मिक्सचर एलिगेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लास्ट ईयर जो है 6 to 7 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। आप एक बार पेपर देखिएगा, सभी पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार पेपर देखिएगा, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं, अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर लेटर सीरीज से 1 क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन से तो हर बार क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। रैंकिंग से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। लॉजिकल वेन डायग्राम से आते हैं क्वेश्चन। एनोलॉजी क्लासिफिकेशन से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। एंड नियर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट टाइप के होते हैं। जैसे लास्ट ईयर स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। असर्शन रीजन से एक क्वेश्चन था। स्टेटमेंट एजम्पशन, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है नियर अराउंड 20 में से, ठीक है, मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले रहते हैं, कभी कभी 6 to 7 भी रहते हैं। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम भी लास्ट ईयर एक आया हुआ था। ठीक है, मैट्रिसेस से एक क्वेश्चन था, सिलॉग से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था। कैलेंडर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है। अब लैंग्वेज की बात करें तो इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराजम्बल से क्वेश्चन होते हैं। रीडिंग कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन होंगे। एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन होते हैं। फिलर से क्वेश्चन होगा, नरेशन से क्वेश्चन होता है। सेंटेंस करेक्शन, कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी क्वेश्चन आता है। जीएस तो पूरा मिक्स रहेगा, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ये अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन ये स्टैटिक जीके होगा। और मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन ये करंट अफेयर के होते हैं। इसमें जो है स्टैटिक जीके में इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस से क्वेश्चन होते हैं।
एंड मिसलेनियस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। जितने भी फंडामेंटल है एंटरप्रेन्योरशिप के, इनोवेशन के, इससे क्वेश्चन होंगे। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन होते हैं। जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर हैं, ठीक है, इकोनॉमी स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टअप एंड वेंचर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एंजल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वेंचर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है। तो देखिए मैक्सिमम आपके एग्जाम में 3 to 4 मंथ का टाइम और रह गया। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले मिनिमम 3 to 4 ईयर के आप प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करिए। ठीक है ना, पूरा पूरा 100 क्वेश्चन, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है उसी टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, प्रीवियस 5 ईयर के पेपर डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है। सभी पेपर आपको मिल जाएंगे, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और ये डिटेल सिलेबस की भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करिए। जब आप 5 ईयर के पेपर आप सॉल्व करेंगे ना, तो नियर अराउंड 8 शिफ्ट में पेपर हुआ है। टोटल 8 सेट आपको पेपर मिल जाएगा। जैसे 2023 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके पहले एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो लास्ट 5 ईयर में टोटल 8 सेट का पेपर है आपके लिए। ठीक है, सभी आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ रहे हैं, एंड उसी टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, और 10 फेब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद से फिर रिवीजन क्लासेस चलेंगी। क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से होंगी। अगर आपने पहले से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की लाइव होगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा, कैलकुलेशन क्लासेस होंगी, जीडीपीआई की भी क्लासेस इसमें इंक्लूड होंगी। डाउट ग्रुप रहेगा, आप क्लास में भी डाउट पूछ सकते हैं, ग्रुप पे भी आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप सीयूटी को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि टिस्ट का एग्जाम भी इस बार सीयूटी के थ्रू हो रहा है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। कंप्लीट कोर्स की फीस ये 3500 है। इसमें लाइव रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जीडीपीआई की क्लासेस, सभी स्टडी मटेरियल, सभी कुछ इसी फीस में आपका इंक्लूड है। तो आप डेमो भी देख सकते हैं अभी concept.com से। एंड कोर्स से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सीमेट के थ्रू कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं एंड उनके लिए क्या सेफ स्कोर होगा। तो देखिए, जो सबसे टॉप कॉलेज है वो है JBIMS। इसके लिए नियर अराउंड 370 मार्क्स जो है ये सेफ स्कोर होगा। नेक्स्ट सेडनम, नियर अराउंड 350 पे जीडीपीआई की कॉल आपको आ जाएगी। नेक्स्ट गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ग्रेट लैब, इसमें जो है नियर अराउंड 280 से 300 मार्क्स आपको चाहिए जीडीपीआई के लिए। नेक्स्ट केजे सुमाया, नियर अराउंड 320 मार्क्स। तो देखिए आपको कम से कम टारगेट जो है 360 370 का लेके चलना है आपको। ठीक है ना, तभी आपको JBIMS मिल पाएगा। तो मिनिमम आपको इतना टारगेट करना है, और इसके लिए जो है सभी सेक्शन स्ट्रांग होने चाहिए। तो इसके लिए हमने आपको सब डिटेल अभी बता दिया है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें होने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, जब आप टोटल नियर अराउंड 8 शिफ्ट के जो पेपर है ना, ठीक है, आप सेल्फ करिए या कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए। जब तक आप ये 8 शिफ्ट के पेपर खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप फिर रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, आप 8 शिफ्ट के पेपर पूरे पूरे आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप खुद से एनालिसिस कर लेंगे कि क्वांट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज, जीएस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सीमैट 2024 से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डिटेल्स सिलेबस, सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। एंड जैसे ही सीमैट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा, टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा, एंड यूट्यूब के थ्रू भी हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे।